रचना ने जैसे ही एक्टिवा बाहर खड़ा करा और वो घर के अंदर दाखिल हुई। दाखिल होते ही उसकी माँ ने उससे कहा, रचना शाम को तैयार रहना, लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। ये सुन के रचना को थोड़ी घबराहट हुई और थोड़ी खुशी भी। उसे पता था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद माँ बाबा उसका रिश्ता कहीं ना कहीं तय कर देंगे और कहीं ना कहीं बात चलाएंगे, पर उसे इतना जल्दी हो जाएगा ये नहीं पता था। रचना की माँ एक गृहिणी थी और उसके फादर एक छोटी दुकान चलाते थे। बस यही उसकी ज़िंदगी थी। 3 जने एक परिवार के, एक हंसता खुशहाल परिवार। रचना के माँ बाप उसकी खुशी का हर ख्याल रखते आए थे आज तक। फिर जैसे ही शाम हुई, माँ ने आवाज़ दी, रचना मुझे थोड़ा सा किचन में हेल्प कर दे, लड़के वाले कुछ ही देर में आते होंगे, और पापा को फ़ोन कर दे, मैंने जो लिखाया था वो सब लेते आए याद करके। रचना ने वैसे ही करा। उसके पापा को उसने वो लिस्ट बता दी कि माँ ने क्या क्या बोला है लाने को। और जब वो रसोई में दाखिल हुई तो उसे पता चला कि माँ बहुत सारी चीज़ें बना रही है आने वाले मेहमानों के लिए। फिर वो माँ को कुछ हेल्प करके तैयार होने चली गई। फिर थोड़ी देर बाद उसके पापा भी आ गए। पापा के आने के बाद थोड़ी देर बाद लड़के और लड़के के घर वाले आए। उसे बुलाया गया। रचना एक बार उसे देखना चाहती थी, पर एकदम से उसे देखकर वो अपने संस्कारों को गलत नहीं साबित करना चाहती थी। उसके मन में कुछ हेजिटेशन थी। फिर 5 मिनट बाद उसे मौका मिला। जब सब अपनी बातों में व्यस्त थे, उसने नज़र उठाकर हल्का सा ऊपर देखा। उसने देखा कि सामने जो लड़का बैठा है वो भी उसकी तरफ ही देख रहा है। और जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों के परिवार वालों ने कहा कि जाओ तुम दोनों आपस में बात कर लो। तो दोनों एक पास वाले रूम में चले गए और दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर चुप हो गए। 10 मिनट बाद लड़के ने चुप्पी तोड़ी और कहा, आपका नाम बहुत अच्छा है रचना जी। रचना ने भी यही कहा, रचित जी आपका नाम बहुत अच्छा है। छोटी मोटी बातें चालू हुई इन दोनों के बीच में। और फिर करीब 20 मिनट बाद दोनों बाहर आ गए। फिर रचित के परिवार वालों ने रचना के परिवार वालों से आज्ञा ली और वो चले गए। दोनों के परिवार वालों ने उन दोनों की मर्जी पूछी। उन दोनों ने हाँ कहा तो दोनों के घर वालों ने उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया। रचना के लिए बहुत खुशी की बात थी क्योंकि उसे लड़का पसंद आ चुका था और रचित को भी रचना पसंद आ गई थी। उसे तो पहली नज़र में ही भाग गई थी। एकदम शांत, कोई मेकअप नहीं, ओरिजिनल खूबसूरती, बहुत खूबसूरत लड़की थी रचना। उसे ऐसा लगा कि वो रचना उसी के लिए बनी है। फिर 2 दिन बाद रचना के फ़ोन पे एक फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही, हेलो। वो समझ गई ये रचित का फ़ोन है। कैसी हो रचना? रचना ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इस तरीके से बातें चलने लगी। रचित एक बहुत ही सुलझे हुए दिमाग का लड़का था। उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लड़की लड़की है या फिर कुछ और। उसके लिए सब कुछ सिमिलर था। रचना की ग्रेजुएशन पूरी हुई थी और वो इस कंफ्यूजन में थे कि वो आगे बीएड की तैयारी करे या ना करे, क्योंकि उसके घर वालों ने उससे कहा था कि बेटा अब तो शादी करके उनके घर जाना है, क्या करना है तुझे पढ़ के, या फिर जो भी तेरी इच्छा। तो उसने जब ये बात रचित को बताई तो रचित ने कहा, नहीं, तुम्हें बीएड की तैयारी करनी है और उसका एग्ज़ाम देना है, उसे पास करना है। मैं चाहता हूँ कि तू अपने पैरों पर खड़ी हो।
मैं चाहता हूँ कि हर लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। रचित का व्यवहार रचना को बहुत पसंद आया। वो इसी तरीके से हर बार उसे मोटिवेट करता था। दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद सब कुछ पता थी, और दोनों को की नापसंद पसंद मिलती भी थी काफ़ी एक दूसरे से। शादी का कुछ अभी डिसाइड नहीं हुआ था कि अचानक से कोविड आ गया। कोविड एक तरीके से रचना के लिए बहुत बुरे सपने की तरह आया। इस कोविड ने बहुतों के घर ले लिए थे। और इस कोविड ने रचना के पापा को भी रचना से छीन लिया। उससे पहले रचित अपनी ट्रेनिंग के लिए आउट ऑफ इंडिया जा चुका था, तो वो आ भी नहीं पाया उसके पापा के देहावसान पर। समय बीता, महीना भर हुआ। रचना के जीवन में उसे ऐसा लगने लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे बस एक उसे रचित से आस थी उसकी जीवन की जीने की, बस रचित के कारण ही इच्छा बची थी। अचानक एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने रचना की जिंदगी को निस्ते नाबूद कर दिया। रचित के घर से फोन आया कि हम ये रिश्ता नहीं रख सकते क्योंकि रचित को कोई और लड़की पसंद आ गई है। रचना के लिए एकदम ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी। रचना ने रचित से संपर्क करने की कोशिश करी, पर उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। उसने काफ़ी दिनों तक ट्राई किया, 5-7 दिन उसने ट्राई किया, फिर उसे लग गया कि रचित नहीं चाहता कि अब वो उससे बात करे। वो एकदम टूट सी गई। उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी थी। तभी उसके मामा ने उन दोनों को अपने पास बुला लिया, एक दूसरे शहर। मामा के यहाँ रह के उसने बीएड की पढ़ाई पूरी करी, बीएड करी, और इसी बीच में 4 साल निकल गए। पांचवें साल रचना की जॉब भी लग गई। उसकी जॉब अपनी पुरानी शहर लगी। रचित भी अभी कुछ दिनों अपनी जॉब से छुट्टी लेकर शहर आया हुआ था अपने। जब वो एक दिन माँ काली के मंदिर में दर्शन करने के लिए आया, तो उसने रचना को देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि रचना उसे एकदम उदास सी, चेहरा उतरा हुआ ऐसी लगी, जो रचना उसने देखी नहीं थी। ये सब किया धरा रचित के पेरेंट्स का था। जब उन्हें लगा कि उसके फादर, रचना के फादर जा चुके हैं, तो अब वो दहेज में क्या दे पाएंगे, तो उन्होंने
रचित को ये बोला कि उसके घर वालों ने मना कर दिया है और रचना को कोई और रिश्ता पसंद आ गया है, वो वहीं शादी करना चाहती है और उसने कहा है कि वो अब दोबारा रचित मुझे कभी कॉल ना करे, उसे कह देना। रचित की जो ट्रेनिंग चल रही थी वो ऐसी जगह थी जहाँ उसका फ़ोन नहीं लगता था, और इसी दौरान रचना ने उसे फ़ोन लगाया था। जब वो 1 महीने की ट्रेनिंग करके पूरी आया वापस, तो उसने रचना को कॉल करा, पर तब तक रचना अपना नंबर बदल चुकी थी, तो रचना का कॉल भी नहीं लगा। नियति इसे ही कहते हैं, जब भगवान नहीं चाहते ना, तब कुछ नहीं हो सकता है। खैर, आज के प्रेजेंट में रचित के मन में अभी भी रचना थी, उसने शादी नहीं की थी, और रचना तो अपनी जॉब में बिजी थी, अपनी पढ़ाई में बिजी थी, अपने कैरियर को बनाने में बिजी थी। कहीं ना कहीं वो भी रचित को नहीं बुला पाई थी। मंदिर में रचित रचना के सामने नहीं आया, पर वो उसे देखने के लिए रोज आने लगा उस मंदिर, रोज उसे छुप छुप कर देखता और चला जाता। फिर उसे लगने लगा कि रचना रोज अकेले क्यों आती, जब इसने शादी कर ली, जब इसे कोई और पसंद आ गया था। तो एक दिन गलती से रचना ने रचित को देख लिया कि वो उसे देख रहा है। वो उसके पास आई और बोली, कैसे हो रचित? वो बोला, ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। दोनों आकर मंदिर के एक चबूतरे पर बैठ गए। रचना ने कहा, रचित कैसी है तुम्हारी वाइफ? रचित ने कहा, वाइफ? कौन सी वाइफ? रचना ने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने ये कह कर रिश्ता तोड़ा था कि रचित को कोई और पसंद आ गई है। रचित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने कहा, मुझे कहा गया कि तुम्हें कोई और पसंद आ गया, तुमने कहीं और शादी करने की ठान ली, इसलिए मुझे कॉल न करे, ऐसा बोला गया था। अब जाकर दोनों को समझ में आया कि रचित के परिवार वालों ने उन दोनों को अलग करने के लिए ये प्लानिंग करी थी। रचना की आंखों में आंसू आ गए। रचित ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने शादी कर ली क्या रचना? रचना ने कहा, नहीं। तुमने? रचित ने कहा, तुम्हारे बाद कोई पसंद ही नहीं आई, कोई दिल में घर ही नहीं कर गई, तुम्हारा चेहरा हटा ही नहीं आंखों से, तुम्हारी यादों को लेकर जी रहा था आज तक। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रचना ने रचित की ओर देखा। दोनों की आंखों में से जर्जर आंसू बह रहे थे, वो आंसू जो कई सालों से रुके हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को हक करा, बहुत जोर जोर से लिपट कर रोने लगे। बरसों का गम आज बह रहा था, बरसों के बिछड़े आज मिले थे। सच कहा है किसी ने, प्यार अगर सच्चा हो तो भगवान भी एक न एक दिन उन्हें मिला ही देता है।